अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं युका शुहा नफ्सी फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ है रब सोने सूरह हशर दी इस्लामी आयत फरमाया कि जिन्हों उहदे नफस के लालचों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत खूबसूरत कानून दे दिता है। अगर कोई शख्स चाहता है मैं दुनिया कब्र और आखिरत च कामयाब होवां तो उहदे वास्ते रब सोने कानून दे दिता है। लेकिन इस गल ते उन्होंने लोगों ही अमल करना है कि जिहड़ी सईदुल फितरत रूहां ने रोज़े अलस्त जिन्हां ने दिल की गहराइयां चो और जुबानी भी बला क्या सगा अलस्तो बिरब्बिकुम दे जवाब च आलमे जो रूहां पैदा कीतियां गईयां सी रब सोने अपने हजूर हाज़र करके उन्होंने ये गल कही सी अलस्तो बिरब्बिकुम क्या मैं तुहाडा रब नहीं है। तो जिन्हें दिलों आख्या से सईदुल फितरत रूहां उस वेले भी इकरार किया और खुदा मस्त हो गई अज भी वो फौरी इस प्रोग्राम को मनणगियां। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हर हुक्म ते अमल करनगियां जिन्हां च ये हुक्म भी बहुत खास है। लेकिन जिहड़ी शकील फितरत अजली बदबख्त ने उन्होंने उस वेले भी दिलों इकरार नहीं सी कीता ते इत्थे आके भी इकरार नहीं करते तो दुनिया के तालब बने रहते हैं। ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी और दुनियावी खलकी असबाबो अरबाब चुलझे रहते हैं। अफलातूनी प्रोग्रामों के पिछे लगे रहते हैं। खाओ बेज़ाहर मुसलमान भी होण लेकिन मुनाफिक होंगे दिल मर जाते हैं लोगों के और कई रूहानीयत का रूप भी धार लेंदे ने। जिवें असरे हाज़र सूफीज़म वाले आ गैर शरा लोग और ये मुर्दा दे लोग है जिहड़े नाच गाणियां नशियां धमालां च ढोल ढमक्कियां चुलझे रहंदे ने और ए नीयत दे कायल होंदे ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बचाए इन्हां लोगों के परछावे तो भी। इन्हां दी शक्ल देखनी भी हराम है, इन्हां तरफ जाना भी हराम है क्योंकि इन्हां तरफ जान वाले हर कदम ते रब सोने की लानत बरसदी है। तो इन्हां तो बरसदी रहिंदी है दुनिया विच भी कब्र विच भी और अगले जहान भी। जिल्लत रसवाई इन्हां दा मुकद्दर है। वो लोग है जिन्होंने काफरां तो भी सब तो अगे दोज़ख दे आखिरी गड़े में तुनिया जाना ये वो लोग है। तो सच्चे सूफी वही है कि जिहड़े कुरान और सुन्नत दे हर हुक्म ते अमल करते हैं, इजमाई अहले सुन्नत दे नाल रहिंदे आ, फिक़ह दा इलम पढ़ते ने जानते ने। अगर नहीं जानते तो उलमाए हक को हर मामले मशवरा करते हैं। इन्हें अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी अता है जिते चाहे करे। हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए। इन्हें सफेद अनपढ़ सी वक्त के गौस से हज़रत शाबान राई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग से। इस तरह बेशुमार अल्लाह वाले जो ज़ाहरन पढ़े हुए नहीं सी लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे उन्होंने बड़ा मरतबा से और बड़े बड़े मुकामात ते फायद सी क्योंकि रब सोने दे हाँ वही लोग कामयाब है जिहड़े दिल की गहराइयां चो रब सोने दे हर हुक्म ते अमल करते हैं। तो जिहड़ा कुरान सुन्नत नूं इजमाए अहले सुन्नत व जमात नूं छड्ड के अफलातूनी शैतानी और इस्लाम दुश्मन कुवतां दे प्रोग्रामां ते अमल करता है, नफस के कहण ते चलदा, शैतान के कहण ते चलदा, दुनिया तालिबान दुनिया के कहण ते चलदा, दुनिया की मुहब्बत च मुबतला हुंदा, वो तबाह बर्बाद हो जाता है।
इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सी दुनिया मुर्दार है तालब कुत्ते ने। तो इस आयत में भी दुनिया का कुत्ता भी नफ्सी बनाता इंसान नूं। नफ्से उमारा ही है जिहड़ा इंसान नूं तबाह बर्बाद करता है। इस वास्ते रब सोने इस आयत पाक दे विच बहुत खूबसूरत प्रोग्राम दे दिता कि जिन्हों के नफ्स के लालच चों बचा लिया गया, यानी असी ही चाहुंदे हां जिन्हों वो नफ्स के लालच चों बचाने, नफ्स की ख्वाहिशात तो बचाने। तो अल्लाह सोना फरमाउंदा है कि वही लोग फलाह पाने वाले हैं, यानी दुनिया जहान की हर फलाह उन्होंने नसीब होंदी है, ज़ारी भी, बातनी भी, इनफरादी भी, इज्तमाई भी, बैन अक़वामी भी, दुनियावी भी, उखरवी भी, हत्ता कि कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च भी हाज़री नसीब होंदी है और हजूरी खुदा जल्ला शानहू विच भी हाज़री नसीब होंदी है। लेकिन उन्होंने लोगों को जिन्होंने लोगों ने नफस के चुंगल चो निकल के नफस की कैद चो आज़ाद हो गए, जिन्होंने उत्ते नफ्स सवार होंदा वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं, तो जिहड़े नफस के उत्ते सवार हो जाते हैं वो दोनों जहाना च कामयाब हो जाते हैं। तो नफ्से उमारा दा इलाज सिर्फ और सिर्फ ये है कि यदि किसी ख्वाहिश पर अमल ना किया जाए, हर काम यदि ख्वाहिश के खिलाफ किया जाए, अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक किया जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर प्रोग्राम ते राजी रहा जाए। अल्लाह सोने दी दसी तकदीर है, मुकर्रर की तकदीर है, तो तकदीर मुबरम उत्ते राजी होया जाए। तकदीर मुअल्लक है, उहदे विच अल्लाह वाले अल्लाह सोने ने अपने बंदियां नूं इख्तियार दिता तसर्रुफ दा, अंबिया अलैहिस्सलाम नूं भी। तो कदे भी रब सोने ना झगड़े, जेड़ा भी शख्स तकदीर ना झगड़िया बर्बाद हो गया, कोई भी शै नहीं बचती, दुनिया भी बर्बाद, कबर भी बर्बाद, आखिरत बर्बाद, वो ईमान भी नहीं पले रहिंदा, तो यानी अंदरों बाहरों बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाता। कदे भी रब सोने ना मुकाबला नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी मर्जी ना चलना है रब के खिलाफ बगावत है। इस्लाम की तालीम यही है कि तू अपनी मर्जी में छड़ दे और मर्जी मौला च फना हो जा, अपना हर कम रब सोने के हुक्म के मुताबिक कर, सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कर, इजमाए अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक कर, तो इंशाअल्लाह तू कामयाब रहेगा। तो जिन्हें कुरान पाक नूं छड्डिया, सुन्नत नूं छड्डिया, इजमाए अहले सुन्नत व जमात तो अलग होया, वो बर्बाद हो गया। तो जिहड़ा शख्स कुरान और सुन्नत नूं सही कीता, जिंदा दिल, मुत्तकी, नफ्स, शैतान, दुनिया दे दुश्मन, उलमाए हक कोलों कुरान और सुन्नत पढ़ते हैं, फिक़ह दा इल्म सीखते हैं और उन्होंने को हज़े फैज़ करते हैं, ते और इहदी रूह के मुताबिक इन्हूं समझते हैं, ये तर्जमे के मुताबिक इन्हें समझते हैं, तो फिर उत्ते अमल करते हैं, तो फिर उनके फवायद और समारात हासिल करने वास्ते, फैज़ बरक़ात हासिल करने वास्ते सच्चे अल्लाह वालियां बादशाह सच्चे जिंदा दिल अल्लाह वाले की बारगाह च हाज़िर होंदे ने। उन्हां कोलों तौहीदी, मुहम्मदी, नूर निस्बत दी एप्लीकेशन जी अपने अंदर डाउनलोड कराते, रूहानी कनैक्शन हासिल करते हैं, चूँकि सच्चे अल्लाह वाले वो कनैक्शन रूहानी हासिल है। तो इस वास्ते उन्हें सीना कल्ब जोड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब नाल जुड़िया बेवास्ता पीराने सिलसिला, और वो जिहदे दिल विच वो इसमें ज़ात अल्लाह इलका कर देंगे ने, तो वह कल्ब भी इस लड़ी च पुरया जाता, वो कल्ब का ताल्लुक भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल हो जाता और उन्हें फैज़ आउण लग पैंदा। उस तो बाद उन्हें सोबत के अंदर रह के इंसान मसनून रियाज तो मुजाहदात करता, उन्हें जेरे निगरानी चाहे दूर भी होवे तो मुजाहदात करता है मसनून, तो वह अखज़े फैज़ उन्होंने करता रहिंदा है, क्योंकि सच्चा मुरीद जिथे मर्जी हज़ारा मीलों तो दूर भी होवे अपनी पीर को फैज़ हासिल कर सकता है, तो सच्चा मुर्शद भी अपनी तवज्जो ना उन्होंने फैज़ मुंतकिल कर सकता है। तो जिवें अल्लापैथी के डॉक्टर, रूहानी डॉक्टर जोड़े आ, मरीज हज़ारा मीलों से भी दूर होवे तो उनका रूहानी इलाज कर देंगे, एडी दूरों भी वो मर्ज़ नूं भी देख सकते हैं, तशखीश भी कर सकते हैं और उसका इलाज भी तजवीज़ कर सकते, वो अंदर अपने कल्ब चो और दीगर कुरानी आयात और इस्मा इलाही दे अनवारात उन्होंने अंदर मुंतकिल कर सकते हैं, तो और अलहमदुलिल्लाह उन्होंने शफा नसीब होंदी है। बाल सारी इस राह दे विच जिहड़ी फसाद की जड़ है वो नफ्से मारा, जिवें इंसान नफ्स चो निकलदा है और दुनिया भी असबाबो और बाप चो निकलदा, तकदीर मौला ते राजी हो जाता है,
और मर्जी मौला सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाता है, तकदीर इलाही बन जाता है और इरादा इलाही बन जाता है। और सच्चे अल्लाह वालों को जिक्र हासिल करता है और फिर रियाजत और मुजाहिदात करता सब तो अलग हो के, क्योंकि जिन्हें कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते है रस्म आश की अलग सबसे बैठना, वो सब तो अलग हो गए। जिमें अल्लाह के प्यारे भी हुजरा नशीनी दा फरमाते अलग हो के अपने रब का जिक्र करता और रियाजत और मेहनत करता है, हत्ता के रब सुन की बारगाह तक रसाई हासिल कर लेंदा है। ते लेकिन ये वो खुश नसीब लोग है जिन्हों की रब सोना मदद फरमांदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बंदे ना प्यार करते रहे और हर बंदे नूं बड़ी मुश्ताकाना निगाह देखते रहे। काफरों नूं इसलिए कोई ईमान ले आना, सीधे रस्ते लग जाना, मुनाफिकों ने इस वास्ते कि तौबा कर लेना, गुनाहगारों ने इस वास्ते कि गुनाह तो तौबा कर लेना और राही मौला दे मुसाफिर बन जाना और अपने मकसद हयात नूं हासिल करना। जेड़ा मकसद हयात रब सोने कुरान हकीम जी दस्या अला रब्बिका मुंतहा, ऐ इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, तेरा परवरदिगार है, ते रब सोने तो पहुंचना है। तो जिवें इंसान कुरान सुनने की रूह के मुताबिक उन्हें समझदा फिर उन्हें हकीकत समझ आ जाती है कि रब सोने का मेरे कोल है, मेरे नाल हर वेले। खुद कुरान करीम जी रब सोने फरमाया कि मैं तेरी शाह रग तो भी नेड़े हाँ, तो जिधर रुख करे उधर अल्लाह का रुख है, फसुमा वजहुल्लाह और वह मां को मैं तेरे नाल है। तो तुसीं क्यों गौर नहीं करते अपने नफ्सां दे अंदर? इस वास्ते सारे अल्लाह वाले दसदे ने, जिवें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी पूछया कि या रसूल अल्लाह कित्थे है जिथे तू दिन रात जिक्र करदे? आपने फरमाया तेरे दिल विच है। ते अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी जात ना बगैर किसी मुहताजी तो ज़ाहिर बातन हर जगह हाजिर व मौजूद है, हमेशा तो है, हमेशा ही रहना। इस वास्ते डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल फरमाते अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। जेड़ा शख्स भी सच्चे दिल ने इसराह दा मुसाफिर बनता है, तलाशे मौला च निकलता है, तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत इत्थे दिल विच ही मुलाकात हो जाती है। वैसे रब सोना जिथे चाहे मुलाकात कराए, जिवें चाहे अपना दीदार कराए। तो जिवें बबूल शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ढूंढदी फिरा मैं जंगल वेले पर रांझणी यार बुकल विच खेले, तो मेरा मौला तो मेरे कोल है, मेरे नाल हर वेले। तो बंदा ही दूर है, दुनिया के पिछे लग्या तो बर्बाद हो गया। तो जिहड़ा शख्स भी सच्चे दिलों इस राह चलता है तो फिर उन्होंने ये सारिया नेमतां मिलदियां, अपने मकसद हयात नूं हासिल करता है, हजूरी खुदा जल्ला शाह पहुंचता है। हजूर रसाला गौसी आजम ने अंदर लिखा है कि हजूर गौसी पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते ने कि रब सोने ने मैनू अपनी हजूरी विच हाजरी का शरफ बख्शिया। तो रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आजम मैं गुनाहगारों के करीब है, यानी मैं हर जगह ही है, तो गुनाहगारों के खास तौर पर करीब है कि तौबा कर लेना। हदीस पाक के अंदर भी हदीस के अंदर मौजूद है, कुरान करीम के भी अंदर है। रब सोने फरमाया तौबा तो नसूख करो। हदीस भी है कि अगर आसमान दी बुलंदियां तक भी गुनाह होण तो मेरा अल्लाह माफ़ करदा और गुनाह नूं नेकियां बदल के उन्हें सवाब दिंदा और इनाम दिंदा और आइंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हिफाजत फरमाउंदे ने। और अगर टिड्डों दिलों तौबा करदा है तो कामयाब हो जाता है। तो वो कैफियत ना हो जिवें मियां महमूद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि लख वारी मैं तौबा की तो मैं हाँ बेतबारा, तू रहीम करीम सदामे, मैं हाँ बख्शण हारा, तू है बख्शण हारा। तो रब सोना तो बख्शदा इंसान जिनी बारी मर्जी तौबा करे, लेकिन बहल तौबा तो मजाक नहीं पाना चाहिए। सच्ची तौबा ता नसूह एक बारी करे तो रब सोने कलबन महबूब मस्त हो जाए, नमाज इश्क नीत लवे, रहे मौला का मुसाफिर बन जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह तक रसाई हासिल करे। रसाला कुशैरिया दे अंदर है, हजरत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हजरत इब्राहिम बिन शिबान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि मैं कदे भी 40 साल तक छत दे थल्ले रात नहीं गुजारी, ते ना किते ताला लगी जगह ते मैं क्याम किया। एक बारी मैनू मसरा दी दाल जिहड़ी ढिड भर के खाण दी ख्वाहिश पैदा हुई,
ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਮਸਰਾਂ ਦਾਲ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਟਕੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਔਰ ਮਟਕੇ ਤੋੜਤੇ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਬਈ। ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਕਮ ਕੋ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 200 ਬੈਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ हजरत अबू अब्दुल्ला मगरबी रहमतुल्लाह अलैह उस इलाके च आए तो उन्होंने पता लग्या मेरे बारे। उन्होंने जाके मेरी सिफारिश करके मैनू छड़ाया तो मैनू पूछया भी की ऐसा मामला होया। तो मैं उन्होंने दस्या हजूर मैं अपने नफ्स की ख्वाहिश ते अमल किया सगा। मेरे नफ्स ने दाल का प्याला भर के खाने की ख्वाहिश की है तो वह मैनू मिलिया तो मैं वो खाधा तो बस ही उस तो बाद फिर मेरे नाल सलूक होया कि 200 बैद भी खाधे और जेल में भी रसवा होया। ते आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि बहुत चंगा छुट गया, सस्ता ही छुट गया। तो एक नफस की ख्वाहिश ते अमल करना इन्ना नुकसान दे तो जो दिन रात ही सिर तो लैके पैरों तक नफस में ही डुबिया होवे, फना फिर नफ्स ही होया होवे तो ईमान का अंदाजा लाओ उहदे अंदर ईमान बच सकता कदे भी नहीं। इस वास्ते नफस के चुंगल तो निकलना चाहिए। अपने हवास नूं, ज़हन नूं, अपने नफ्से मारा नो, अपने कल्ब नूं पाक करना चाहिए ताकि इंसान जिहड़ा अपनी मंजिल तक रसाई हासिल करे। वरना नफ्स जिहड़ा इंसान नूं तबाह बर्बाद कर देगा, इनू गुनाहां च मुबतला कर देगा। छोटे छोटे गुनाह फिर बड़े बड़े गुनाह हत्ता के इनू मुनाफिक बना देगा और मजीद अगे टप्पिया क्योंकि गुनाह जिहड़े आ ये कुफर दा दरवाजा आ, इंसान नूं तबाह बर्बाद कर दिया। बहकी शरीफ दे अंदर लिखिया होया, बहकी शरीफ दे विच हदीस पाक है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने तुहाडा मर्ज जिहड़ा गुनाह है और तुहाडी दुआ जिहड़ी है वो दवा इस्तगफार है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना खूबसूरत उसका दसिया कि गुनाह जिहड़े बीमारी ने ते इस बीमारी का इलाज जिहड़ा वो इस्तगफार है कि इंसान नूं चाहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत को इस्तगफार करता रहे, मसनून इस्तगफार करता रहे, माफ़ी मंगे, सच्ची तौबा करे, मेरा अल्लाह उन्हें माफ़ कर देगा। पर जो इंसान सच्ची तौबा करे फिर सच्चे उलमा और मशाइख की खिदमत हाजिर होवे, उन्होंने सोहबत तो अखज़ फैज़ करे, उन्होंने को राह हक सीखे और रातां अपनियां आबाद करे, रातां दी इबादत और बंदगी करे। सुनने अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक है, रसूल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने अल्लाह सोना उस शख्स से रहम करे जिहड़ा रात को उठ के अल्लाह की इबादत करे। यानी आपने कितनी प्यारी दुआ देती तो सानू चाहिए उस दुआ तो फायदा हासिल करिए और उस दुआ का फैज़ हासिल करिए कि रातां रब की बंदगी च गुजारिए। रब की बंदगी तो मुराद यह है कि रब दे काम करिए, नवाफिल पढ़िए, जिक्र करिए, कुरान की तलावत करिए, किसी मखलूक का भला करिए, तबलीग दे काम करिए, नेक मामला नहीं हर वो काम जिहड़ा अल्लाह रसूल दे हुक्म के मुताबिक है, इंसानियत की फलाह वास्ते आ और दीन की बेहतरी वास्ते आ, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस काम च राजी है, वो सारे इबादत के जुमरे शामिल है। तो इबादत करनी चाहिए इंसान नूं ज़्यादा तो ज़्यादा। तो दुनिया तो बेरगबत है, अपनी आरजुआं, अपनी तमन्नावां, ख्वाहिशां, उम्मीदां इनू कम सो कम करदियां होया कुल ही खत्म कर देना चाहिए और सिर तो पैर तक मर्जी मौला बन जाना चाहिए। यही कामयाबी है इंसान की। वरना ये जो कुछ इंसान दुनिया का मालो सबब हासिल करता इसका हिसाब तो देना पैना है। मुस्लिम दे आमद शरीफ के अंदर हदीस पाक है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि मौत फितने तो बचाओ है और जिन्ना माल होएगा उन्ना ही कम हिसाब होएगा। ये दो हदीसा बहुत खूबसूरत है
कि मौत जी फितने तो बचा दी बंदे ने। और माल जिन्ना भी घट होएगा तो उन्हें हिसाब कट देना पड़ेगा। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले माल जमा नहीं करते है। अरे 2 नंबर है, साढ़े बैंक भरे पे ने, कारां कोठियां बंगले ऐशा याशियां करते हैं। और कई वो लोग है जिस बड़े बड़े अल्लाह वालियां दी औलाद होने के दावेदार है, लेकिन उन्होंने तरीके ते नहीं चलते, कुरान सुन्नत ते नहीं चलते, तो सिर्फ उन्होंने नाम बेच के खाते आ। ये नहीं वो पंजाबी की कहावत है भी शेरां दी मारियां गिद्दड़ खाते हैं तो गद्दी नशीन बने बैठे है। तो और जो काम करते कुत्ते लड़ाउन दिया, कोई रिछ लड़ाउन दिया, तो कोई कुछ करन दिया, तो कोई कुछ करन दिया, कोई ताशा खेडदा फिरदा, तो गद्दी नशीनां मैं खुद देखिया। और बहुत दुख होंदा है लोगों देख के। सच्चा दरवेश का सिर्फ वो कुरान सुन्नत के मुताबिक अमल करे और बिदात नाल नफरत करे। और जिहड़े इन्हां कम्मां च मुबतला 2 नंबर लोग उन्होंने दूर रहे और हक बयान करे। वो ठीक है कि लोगों को पसंद नहीं है, तकलीफ होती है। जिन्ने भी लानती लोग है, मुर्दा दिल लोग है, शक्की और फितरत लोग है और अफलातुनी रूहानियत के कायल है और बेअमल किताबी मौलवी ने, इन्हों बड़ी तकलीफ होंगी इन्होंने गलों की। तो कई ने ढोंग रचाए हुए हैं लोगों को, लेकिन आप भी जहन्नम जाना, जिवें शायर आंदा हम तो डूबे हैं सरम तुमको भी डूबेंगे। लेकिन सच्चे अल्लाह वाले तो वो है जिहड़े कुरान सुन्नत के हर हुक्म की रूह के मुताबिक अमल करते रहे। ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के अंदर सलाहियत रखियां हुई ने कि इंसान मेहनत और रियाजत करके अपने जिस्म जो अपनी रूह को बातन के अंदर परवाज करदे होया रब की बारगाह तक रसाई हासिल करे। और ये कुव्वत परवाज रब सोने दिती है, लेकिन इंसान जिक्र कसीर करके जारी बात नहीं, नमाज अदा करके ही ये नेमत हासिल कर सकता है और रूहानी सुपरमैन बन सकता है, रूहानी मिराज हासिल कर सकता है। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, फितरत ने न बख्शा मुझे अंदेशा चालाक, रखती है मगर ताकते परवाज मेरी खाक। कि मैनू अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये परवाज बख्शी है। लेकिन सच कहते हैं, इकबाल फरमाते हैं कि अपने भी हैं नाखुश मुझसे, बेगाने भी नाखुश, पर मैं ज़हर हलाल को कभी कह ना सका कंद। और एक होर जगह इलामा साहब फरमाते ने किए हैं फाश रमूज़े कलंदरी मैंने, कि फिक्रे मदरसा व खान का हो आज़ाद, ताकि अफलातूनी प्रोग्रामां चो नफ्सो शैतान दुनिया के प्रोग्रामां चो जब तक मदरसा खान कावां जाली 2 नंबर नहीं निकलदियां तो कदे भी वो हकीकत नहीं पा सकते हैं, न रज़ाए मौला हासिल कर सकते, न रब सुन दी बारगाह तक रसाई हासिल करते हैं। हालांकि प्रोग्राम तो बहुत वाज़िया है, सच्चे जितने भी हुए ने उन्हें हमेशा हक दा आलम बुलंद रखिया, तौहीद दा झंडा बुलंद रखिया और हक दी आवाज़ बुलंद रखी है। वो ठीक है जिवें हज़रत अली अमीरुल मोमिन सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह फरमाते ने कि अगर तू हक के रस्ते से चलेगा फिर कला ही रह जाएगा, तो ऐसा होंदा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर सच्चे लोग जिंदा दिल हकीकत पसंद आ मिलते हैं। फिर वो बकौले शहर के मैं तो अकेला ही चला था जान में मजल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया और फिर क़यामत तक वो फैज चलता रहता सच्चियां का। इकबाल एक जगह फरमांदे हकीकत अब्दी है मुकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाजे कूफी और शामी। सच्चाई हमेशा तो वही है जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दती है। सच्चा जिहड़ा वो जिहड़ा पैगाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तौहीदी पैगाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस पैगाम ते अमल करदा, उस पैगाम नूं दूजियां तक पहुंचाउंदा है ते अपनी जिंदगी का नसाब कुरान हकीम नूं बनाउंदा है। वो जिंदा मोजज़ा है और काबिल अमल नतीजा खेज किताब है जिहड़ी इंसान नूं हर जगह कामयाबियां दिलाउंदी है, कामयाबियां करदी है, मकसद हयात तो आगाह करदी है, कदम कदम दे दी रहनुमाई करदी है। ते जिन्हां ने कुरान करीम नूं अपना नसाबी जिंदगी बना लिया
और शैताना अफलतूनी और इस्लाम दुश्मन लोगों के बनाए नसाबा दफन करके सिर्फ ता हयात कुरान ही अपना नसाबे जिंदगी बना लिया, वो कामयाब हो गया। डॉक्टर इमाम मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाते कुरान में हो गोता देना मर्द मुसलमान अल्लाह करे तुझको होता जिद ते किरदार। एक और जगह फरमाते वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, अब तुम खाल हुए तार के कुरान होकर। इंसान नूं चाहिए कि सच्चे दिलों इस राह दा मुसाफिर बने, तो फिर मेरा अल्लाह नेमत देण नूं तैयार है, जिहड़े पहले अल्लाह वालियां नूं दित्तियां अल्लाह ने। जिवें कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते अजब नहीं कि मुसलमान को फिर अता कर दें, अजब नहीं कि मुसलमान को फिर अता कर दें पंजरुफ फकरो जुनैद व बुस्तामी। आप फरमाते अजब नहीं है मिल सकता है कि जिहड़ा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह शानो शौकत अल्लाह ने सोने ने बख्शी और फकरे जुनैद जिहड़ा बख्शिया और हज़रत बाईद बुस्तामी रहमतुल्लाह ने नेमत बख्शी। इकबाल फरमांदा कोई नहीं ये फिर मिल सकता है, लेकिन वैसा तरीका अपनाना जरूरी है। जब तक इंसान इस नफस के चुंगल चो नहीं निकलता और कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल नहीं करता, सच्चे अल्लाह वालियां को तौहीदी अल्फा दी चंबे दी बूटी वाली एप्लीकेशन नहीं हासिल करता और मकसद हयात अपनी रब दी जात नहीं बना लेंदा। जिवें बाबुल्ले शाह फरमांदे इक्को अल्फ मेरे दरकार, सिर्फ हर लम्हा हमेशा हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत दे ध्यान मुहब्बत रगबत तलाश विच ही गुजारना है। क्योंकि यह जहान तो अलावा भी कुछ और जहान हैं ने जिहदे बारे इकबाल फरमाउंदे ने कि खो ना जाना इस सहरो शाम में ए साहिबे होश, खो ना जाना इस सहरो शाम में ए साहिबे होश, एक जहां और भी है जिसमें फर्दा है ना दोष। यानी कुछ ऐसे बात नहीं जहान भी है, उन्हें जान वास्ते इंसान दी रूह दे अंदर हुकूमत परवाज पैदा करनी जरूरी है। लेकिन इंसान को अपने आप को पाक करना पैना, अपने हवास नूं, अपने ज़हन नूं, अपने नफ्स नूं, अपने कल्ब नूं, अपने अंदर नूं, फिर गल बढ़नी है। जिवें इकबाल एक जगह फरमान दे कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते हैं वजू के फराइज। और एक और जगह इकबाल फरमान दे निगाह पाक है तेरी तो पाक है दिल, निगाह पाक है तेरी तो पाक है दिल, कि दिल को हक ने किया है निगाह का पैरो। कि इकबाल ने कितना प्यारा नुस्खा दसदा भी अगर अंदर नू पाक करना ते निगाह नू पाक कर। जिवें इकबाल एक जगह फरमांदे दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, दिल नू ही पाक कर निगाह नू भी पाक कर। लेकिन तां ही पाक होणगे अगर इंसान दे हवास पाक होणगे और ज़हन पाक होएगा, तो पाका लोगों की सोबत च बैठेगा, तो फिर इंशाअल्लाह नेमत इनू हासिल होएगी। तो फिर ऐसिया ऐसिया नेमत मिलनगियां कि इंसान नाकाबिले बयान आ। जब इंसान बातन च दाखिल हुंदा नूरे जिक्र इलाही हासिल करदा, नूरे फकरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करदा, नूरे कुर्बे इलाही हासिल करदा, नूरे इश्क इलाही हासिल करदा, नूरे कुरान और सुन्नत हासिल करदा और नूरे खिदमत खलक हासिल करदा और आती अल्लाह व आती रसूल दे अनवारात हासिल करदा और अफाली सफाती जाती अनवारात हासिल करदा। तो फिर ये अंदरों सारी जुल्मत दियां लहरां बदबूदार गलीज मुताफन जड़ियां निकलदियां ने और नूरी लहरां दिन ब दिन वधदियां ने, हत्ता कि ये नूरी लताइफ जिहड़े आ ये जुल्माती लहरां दी गलाजत चो आज़ाद हो के बातन च परवाज करते हैं। तो फिर उन्होंने कमाल मिलता। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमांदे आ, फकर के मोजजात ताजो शरीरो सिपा, फकर है मीरों का मीर, फकर है शाहों का शाह। यानी फिर वो नेमत हासिल होंदी है। जिवें एक दूसरी जगह इकबाल फरमांदे निगाह फकर में शाने सिकंदरी क्या है, खराज की हो जो गदा वो कैसरी क्या है, न तख्त व ताज में है न लश्कर सिपा में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। सच्चे अल्लाह वाले ने फिर नेमत मिलदियां ने। जेड़ा भी इस नफ्स जो आज़ाद हुंदा है, असल फसाद की जड़ ये नफ्से उमारा आ।
ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਕਦੇ। ਮੁਨਾਫਿਕ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵਰਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਉਲਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਏਡੇ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਗੋਤਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਹੀ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਕਸਲੇ ਮਸਲੇ, ਕਿਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਮੌਜੂ ਤੇ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ 2 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਕੀਮ ਤਬੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਪੂਰੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦਿਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਸੋਭ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਸੁਣ ਦੇ ਕੁਰਬ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਸੁਣ ਦੀ ਮਾਈਏ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਕਲਬਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਸੱਵੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਮਲ ਕਰਾਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸੋਚਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵੱਲਾਹੁ ਅਲੀਮ ਬਿਜ਼ਾਤ ਸਦੂਰ, ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ। ਉਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਫਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਉਲਮਾਏ ਹਕ, ਸੱਚੇ ਉਲਮਾਏ ਹਕ ਔਰ ਸੱਚੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਔਰ उनकी ज़ेर निगरानी ये बातनी सफ़र तय करे और अपन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक रसाई हासिल करे। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सुने। असी तो बड़े हकीर पुर तकसीर, कमज़ोर, कामिल, माड़े, मस्कीन, आजिज़ इंसान अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। साड़ियां खदा गुनाह गलतियां लक्शा माफ़ फरमा। कुरान ते इस्लाम दा गलबा अता फरमा। काफरां, मुनाफिकां, दजालियां और इन एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस